महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस जारी है। किसके सिर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज? फडणवीस का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन सस्पेंस इस बात पर है कि एकनाथ शिंदे का रोल क्या होगा। क्या महायुति में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने कुछ और चल रहा है? ये सवाल इस तस्वीर से खड़े हो रहे हैं। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस बुके के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का चेहरा वो मायूस, थोड़े कटे कटे से दिख रहे हैं। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि किसी तरह की कोई भी नाराजगी नहीं है। तो फिर कहानी क्या है वो समझिए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हुए पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला अभी भी अधर में लटका है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। हालांकि शिंदे ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि वो सीएम के दावेदार नहीं हैं, यानी फडणवीस के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन सवाल फिर वही, जब सब कुछ इतना साफ है तो देरी क्यों? एक हफ्ता बीत चुका है चुनाव नतीजा आने को, महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकार नहीं बन पा रही है। क्या वजह है? नहीं, उसमें वजह कुछ भी नहीं है। कल अमित शाह साहब के साथ 3 जो हमारे नेतागण हैं उनकी मीटिंग हो गई है। अगर आप 2004 से देखें तो 15, 20 दिन, 30 दिन उधर लगे थे, लेकिन इधर इतने दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल पहले तो 1.5 महीना लगा था, आपको मालूम है। तो इतने दिन तो नहीं लगेंगे, 2-3 दिन में पूरा फाइनल हो जाएगा और मंत्रिमंडल स्थापन हो जाएगा। दिल्ली में अमित शाह के घर 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में ये साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन शिंदे के भविष्य को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया था ताकि महायुति में एकता का संदेश दिया जा सके, लेकिन शिंदे इसके लिए भी तैयार नहीं। उनके तेवर बता रहे हैं कि वो इससे कुछ बड़ा चाहते हैं। शिंदे की शिवसेना का कहना है कि फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उनके नीचे 2 मराठा नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी के तौर पर रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटरों को ये रास नहीं आएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम पद नहीं चाहते तो आखिर चाहते क्या है? सूत्र बताते हैं कि शिंदे ने विधान परिषद के सभापति पद की मांग की है। इसके साथ ही वो होम मिनिस्ट्री और नगर विकास विभाग जैसे अहम मंत्रालय चाहते हैं, जिसे लेकर मुंबई में आज बैठक भी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही शिंदे अपने गांव चल दिए। एकनाथ शिंदे जी आज बैठक लेने वाले थे मुंबई में, लेकिन वो अचानक सातारा चले गए हैं। क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी है? क्या वजह है कि बैठक कैंसिल करके जो अपने गाँव चले गए? कुछ भी नाराजगी नहीं। हम सुबह 5 बजे तक साथ में थे और उनको गाँव में जाना था, इसलिए वो गए हैं। कल आ जाएंगे। अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, इसमें सर क्या फॉर्मूला तय हुआ है सरकार बनने का? जो सम्मान पूर्वक अमित शाह साहब के पास एकनाथ शिंदे साहब ने मांगे की है, उसका सम्मान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। ये पूरा विश्वास हमको है। सर, आपकी पार्टी की क्या क्या मांगे हैं? मतलब कौन कौन से मंत्री पद चाहते हैं आप? वो सस्पेंस रहने दो। एकनाथ शिंदे साहब ने जो मांग की है उसका सम्मान होगा, इतना ही बोलना चाहता हूँ। खबरें ये भी आ रही हैं कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री पद पर अंतिम मुहर लग गई है। लेकिन शिंदे का क्या, ये सवाल अब भी बरकरार है।